नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रविवार को राजधानी रायपुर स्थित अपने शासकीय निवास में कृषि औजारों और गेड़ी की पूजा कर परंपरागत रूप से हरेली त्योहार मनाया। उन्होंने पूजा अर्चना कर अच्छी फसल और किसानों की खुशहाली व समृद्धि की कामना की। उन्होंने हरेली के मौके पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने अपने निवास पर आयोजित हरेली कार्यक्रम में कलाकारों के साथ नृत्य भी किया। उन्होंने इस दौरान गेड़ी का भी आनंद उठाया। श्री साव ने हरेली पर्व पर प्रदेश को हरा भरा बनाने और धरती माँ के श्रृंगार के लिए एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत लोगों से अपनी माँ के सम्मान और स्मृति में पौधा लगाने की अपील की। छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार को धूमधाम से एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अपने रायपुर स्थित निवास पर छत्तीसगढ़ के प्रथम त्योहार हरेली के अवसर पर कृषि यंत्रों की विधिवत पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान उन्होंने गौ माता को चारा भी खिलाया और उसकी पूजा अर्चना की। इसके साथ पूर्व सीएम गेड़ी पर चढ़े और थिरकते नजर आए। इस दौरान उनके निवास पर उनके साथ साथ कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर उन्होंने हमला बोला। 5 साल हमारे मन के मौका मिले इसे तो छत्तीसगढ़ पर गेम चेंजर रही से, किसान पर गेम चेंजर रही से, मजदूर पर गेम चेंजर रही से, पढ़िया लड़का मन पर गेम चेंजर रही से, इलाज पानी पर गेम चेंजर सब प्रोग्राम बनाए रहे। 30 त्योहार छत्तीसगढ़ के जिन पहचान है पहले नक्सली के नाम से पहचाने जाते रही से, तो छत्तीसगढ़ के 30 त्योहार के बारे में जाना जाता रही से गेम चेंजर रही से। 5 साल अब की सरकार है तो नेम चेंजर है। ये नेम चेंजर सरकार है। राजीव पुन्नी मेला नेम चेंज, स्वामी आत्मानंद स्कूल नेम चेंज, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना नेम चेंज, मितान योजना नेम चेंज, शहीद महेंद्र कर्मा नेम चेंज, वो सब नेम चेंज है। अभी अब सोचा थे मन गौठान के कैसे करन और महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के का नाम रखन, ओकरो बारे में मन सोचा थे वो नेम चेंज करेगी। तो हमारे सरकार गेम चेंजर रही है, एक सरकार है नेम चेंजर है। केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष स्वास्थ्य व कल्याण विभाग प्रताप राव जाधव रविवार को बिलासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय बजट पर बुद्धिजीवी वर्ग को संबोधित करते हुए केंद्रीय बजट को लेकर कहा, ये बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी का पहला बजट रहा, जो कि अपने आप में संपूर्ण एवं सर्वस्पर्शी बजट है। देश का केंद्रीय बजट ज्ञान पर आधारित रहा, जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति का विशेष ध्यान रखा गया। हर वर्ग के उत्थान हेतु इस बजट में कोई न कोई योजना है। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक अमर अग्रवाल, विधायक सुशांत शुक्ला, भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी व छत्तीसगढ़ में बजट कार्यक्रमों के समन्वयक अमित चिमनानी उपस्थित रहे। और उसका परिणाम यह है कि पिछली 10 साल में जो गरीबी रेखा के नीचे हमारे देश की जनता थी, उसमें से 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकालकर आज नए मध्यम वर्ग के रूप में यहां पर उभर कर आए। इसका मतलब है कि 10 साल में बहुत अच्छा काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और उसे देश की जनता ने भी अप्रिशिएट किया। इसीलिए तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका उन्हें मिला। अपने देश में ऐसा पहले सिर्फ एक बार ही हुआ था शुरू के काल में, जब कांग्रेस का ज्यादा ही प्रभाव था, अपोजिशन में कोई पार्टियां नहीं रहती थी। तो वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ।
दुल्हन वही जो पिया मन भाए, साड़ियाँ वही जो हर नारी को सुहाए। जी हाँ, पूजा अर्चना साड़ियाँ। भारतीय नारी की पहचान पूजा अर्चना साड़ियाँ। आकर्षक, मनपसंद, अनेक रंगों में उपलब्ध। अवसर कोई भी हो, पहने पूजा अर्चना साड़ियाँ। जी हाँ, भारतीय नारी की पहचान पूजा अर्चना साड़ियाँ। सिर्फ व्यापारी बंधु ही पधारें। अधिकृत विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। पनेसर कंबाइन हार्वेस्टर, टेक्नोलॉजी में है दम, खुशहाली रहे हर कदम। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड भारत की हाईटेक कृषि इंप्लीमेंट्स बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है। पनेसर एग्रोटेक को विकसित कंपनियों में शुमार करने वाले मुख्य बिंदु है लीडर इन एग्रो सेक्टर, वर्ल्ड क्लास मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बारीकी से जांची परखी और क्वालिटी पैरामीटर पर खरी हर मशीन, पूरी तरह ट्रेन्ड मैन पावर, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार 24 घंटे उपलब्ध ग्राहक सेवा,
कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषि इम्प्लीमेंट्स में पूरी रेंज। पंजाब राज्य को एक तरफ भारत का अन्न भंडारण पूरा करने में अग्रणी माना जाता है, तो दूसरी ओर कृषि टेक्नोलॉजी में भी पंजाब नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि यंत्रों की श्रेणी में पनेसर एग्रोटेक का नाम हर उन्नत किसान बड़ी शान से लेता है। इसका कारण है कि पनेसर कृषि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा एक कदम आगे रहता है, क्योंकि इसके पास है स्पेशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग में हमारे पास विशेषज्ञों और इंजीनियरों की शीर्ष टीम है, जिन्होंने विभिन्न कृषि उपकरणों में अग्रणी काम किया है। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। मशीनरी प्लांट पूरी तरह से उच्च तकनीक मशीनरी और ऑटोमेटेड प्रणाली से सुसज्जित है। हमारे पास इन हाउस सीएनसी मशीनें, वीएमसी मशीनें, शॉर्ट ब्लास्टिंग सेक्शन, विशेष प्रकार के उपकरणों के साथ असेंबली लाइन और न्यूनतम समय में उच्च उत्पादकता वाली क्षमता है। हमारे पास लेजर प्लाज्मा कटिंग मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस और शेयरिंग बेंडिंग मशीनें भी शामिल है, जो मानवीय गलतियों की संभावना को कम करती है और उत्पादन और गुणवत्ता के लेवल को बढ़ाती है। हमारे पास इन हाउस पाउडर कोटिंग सुविधा भी है, जो उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाती है और एक टिकाऊ मजबूत फिनिश छोड़ती है। हमारी पाउडर कोटिंग लचीलेपन के साथ साथ इंसुलेशन गुण प्रदान करते हुए धूल, नमी और गर्मी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है। आइए अब पनेसर कंबाइन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पनेसर कंबाइन में किसान भाइयों को 8 फीट से लेकर 14 फीट तक हर साइज में कटर बार उपलब्ध है। पनेसर कंबाइन में इंजन की पावर में आप 74 एचपी से लेकर 133 एचपी तक कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। पनेसर कृषि यंत्रों के उपयोग से खेतों में आपको प्रति एकड़ अधिक पैदावार मिलेगी। पनेसर कंबाइन की ग्राउंड क्लियरेंस अधिक होने के कारण ये बहुत आसानी से गिरी हुई फसलों की कटाई कर सकती है, जिससे किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। मशीन द्वारा फसल की कटाई के साथ साथ सफाई के लिए आधुनिक तकनीक प्रयोग में लाई गई है, जिससे दानों की सफाई भी आपको बाकी कंपनियों से बेहतर मिलेगी। मशीन में ग्रेन ब्रेकेज ना के बराबर होती है, जिससे दानों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। अतिरिक्त वियर एंड टियर से किसान भाइयों को बचाए रखने के लिए पनेसर कंबाइन में ज्यादा घिसाई वाले पार्ट्स उच्च क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से निर्मित किए गए हैं। मशीन में उच्च स्तरीय कंप्यूटराइज्ड बैलेंसिंग पार्ट्स यूज किए जाते हैं, जिससे मशीन स्मूथली काम करती है। रात के समय में कंबाइन को आसानी से चलाया जा सके, इसके लिए कटर बार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पनेसर कंबाइन के स्पेयर्स देश भर में मार्केट में सब जगह आसानी से उपलब्ध है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है, जिससे ऊंचे नीचे खेतों में भी आसानी से बढ़िया काम किया जा सकता है। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की सभी मशीनें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड किसान भाइयों के लिए हाई क्वालिटी वाले कृषि इम्प्लीमेंट्स एवं कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा वचनबद्ध है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग शहर के डिबरापारा कचहरी वार्ड में पार्षद की पहल से करीब 1 एकड़ में उद्यान बनाया गया, जिसके लोकार्पण शहर विधायक के हाथों कराया गया, जिसमें बच्चों के झूले सहित शारीरिक व्यायाम की सुविधा भी रखी गई है। हरियाली के पावन अवसर पर दुर्ग शहर के वार्ड 39 कचहरी वार्ड में वार्ड पार्षद पुष्पा गुलाब वर्मा की सार्थक पहल से वार्ड के रहवासियों के लिए उद्यान निर्माण कराया गया, जिसके लोकार्पण अवसर पर पहुंचे दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव ने वार्ड पार्षद की सराहना की। जेठ के गर्मी ला आषाढ़ के पानी होकर गर्मी ला प्रदीप करते, लेकिन हम खाते नहीं जमीन पढ़ बोलते हैं, लेकिन भोलेनाथ के जब दिन आते सावन सोमवारी हमारे दिन जल चढ़ाते, तो जल चढ़ाते तो भगवान भोलेनाथ के जो जब तक गर्मी है अभी फिर आप एक आराम में को सोलर को मास्क और चारों तरफ लाइट ये सब की जरूरत है। ये दीदी मंदिर का हाथ है और चारों तरफ घेरा, इसका मामला घेरा करना
माहौल दुर्ग शहर में केली का जो दिक्कत है तो टिपरा पारम दिक्कत है। एक बार ताली बजा के इन बच्चों का अभिनंदन करें जो अपने परंपरा को जीवित रखने में इन्होंने सार्थक भूमिका। जितने बच्चे केली वाले हैं इन सबके सामने विधायक जी। आपको बता दें कि वार्ड पार्षद पुष्पा गुलाब वर्मा की 4 वर्ष की सार्थक पहल से ही वार्ड के रहवासियों को वार्ड में ही लगभग 1 एकड़ जमीन पर बच्चों और महिलाओं की सुविधाओं को देखते हुए हरेली के पावन अवसर पर उद्घाटन विधायक गजेंद्र यादव द्वारा कराया गया। इस मौके पर भाजपा के नेता प्रतिपक्ष सहित भाजपा पार्षद उपस्थित रहे। विधायक गजेंद्र यादव ने छत्तीसगढ़ के हरेली पर्व की पारंपरिक गेड़ी चलाकर वार्डवासियों को शुभकामनाएं दी। इस संबंध में मीडिया के समक्ष उन्होंने प्रतिक्रिया दी। ये डिपरापारा के हृदय स्थल में इतना बड़ा जमीन पुष्पा गुलाब वर्मा वार्ड पार्षद द्वारा लगातार मेरे से मांग की जाती थी कि आप इस जमीन को मुक्त कराएं। उस समय मैं तत्कालीन अनुभागीय अधिकारी और तहसीलदार को भेज के जगह सीमांकन कराया, अतिक्रमण मुक्त कराया। मेरे भी खुद कल्पना नहीं थी कि इतनी बड़ी ज़मीन हमको मिलेगी और आज ये वार्ड पार्षद के सहयोग से, जिला प्रशासन सहयोग से इतनी बड़ी ज़मीन खाली हुई और ये वार्ड के लिए निस्तारी के लिए बड़ी भूमिका अदा करेगा। लगातार मैं इसके लिए 4 साल लगा रहा, कभी कचहरी, कभी कलेक्ट्रेट, कभी तहसीलदार, कभी एसडीएम, कभी पटवारी से लेकर उसके बाद भी बहुत सारा समस्या आया इसमें। बाकी हो गया, जैसे भी उसमें लगा रहा मैंने 4 साल तक। तो कार्यक्रम जैसे गजेंद्र यादव जी के बोलने से सीमांकन का काम हुआ, जबकि 4 साल तक सीमांकन नहीं हो पा रहा था। इसका सीमांकन का कार्य हुआ और इस तरीके से समस्त वार्डवासियों के सहयोग से यह कार्य पूर्ण हो पाया है। और इस हरेली के प्रथम तिहार में आप सब पारा बस्ती वाले मानला बहुत बहुत शुभकामना, तिहार के बहुत बहुत बधाई हो। ये अर्बन लैंड सीलिंग की भूमि है, ये शासकीय भूमि है अर्बन लैंड, जिसमें दाऊ लोगों का उसमें केस चल रहा था। वो केस का भी बहुत सारा समस्या था, वो भी हल हो गया। और अर्बन लैंड सीलिंग की भूमि, इसके लिए मैंने वकील को पूछा कि क्या करना, वकील से राय मशवरा लिया, फिर हमारे कमिश्नर और इंजीनियर ये सब से बातचीत करके मैंने इस ज़मीन को इस वार्ड वासियों के लिए मैंने बनवाया। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कवर्धा जिले के पंडरिया शक्कर कारखाने के 300 से ज्यादा श्रमिक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। रविवार को श्रमिकों ने कारखाना प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। श्रमिकों का आरोप है कि प्रबंधन लंबे समय से कार्यरत श्रमिकों को हटा रहा है और नए लोगों की भर्ती कर रहा है। वहीं इस पूरे मामले में प्रबंधन ने श्रमिकों के आरोपों को निराधार बताते हुए लापरवाही करने वाले श्रमिकों पर कार्रवाई करने की बात कही। कवर्धा जिले के बिसेसरा में सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना है, जहां पेराई सत्र को लेकर मेंटेनेंस का कार्य चल रहा था। इसी बीच कारखाना प्रबंधन ने एक के बाद एक तकरीबन 14 श्रमिकों को काम से निकाल दिया, जिससे नाराज श्रमिक यूनियन ने काम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। समस्याओं के त्वरित समाधान से लोगों में हर्ष की लहर। शहर में जन समस्या निवारण पखवाड़ा को मिल रहा बेहतर प्रतिसाद, जिसको लेकर दुर्ग की तकियापारा में भी लगे शिविर में वार्ड के लोगों ने अपनी समस्या दर्ज कराई। नगर पालिका निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत जन समस्या निवारण पखवाड़ा के तहत शहर के वार्ड क्रमांक 8 तकियापारा, वार्ड क्रमांक 7 शिक्षक नगर एवं वार्ड क्रमांक 9 गिरधारी नगर वार्ड के नागरिकों के लिए शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में समस्याओं को लेकर पहुंचे वार्ड वासियों में से कुछ की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया गया, तो वहीं कुछ समस्याओं को सूचीबद्ध कर उसके शीघ्र निराकरण के लिए आश्वस्त कराया गया। आपको बता दें, जन समस्या निवारण पखवाड़े में वार्ड के लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। लोग अपनी समस्याएं लेकर शिविर में पहुंच रहे हैं, जिसे निगम प्रशासन के द्वारा निराकरण किया जा रहा है। साथ ही जन समस्या निवारण पखवाड़ा में अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे वार्डवासियों की कई समस्याओं का निगम प्रशासन के द्वारा त्वरित निराकरण भी किया जा रहा है। इस दौरान जन समस्या निवारण पखवाड़ा में महापौर धीरज बाकलीवाल, एमआईसी सदस्य अब्दुल गनी, कार्यपालन अभियंता दिनेश नेताम,
सहायक अभियंता गिरीश दीवान, राजस्व अधिकारी दुर्गेश गुप्ता, उप अभियंता विनोद मांझी, बाजार अधिकारी ईश्वर वर्मा, शशिकांत यादव समेत अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। छत्तीसगढ़ शासन के ऑनरेबल मिनिस्टर माननीय डिप्टी सीएम अरुण साहू जी के मंशा के अनुरूप बेसिक जो क्षेत्र में जो छोटे छोटे जो तबके के लोग हैं वो मुख्यालय पहुंचने में असमर्थ रहते हैं, उनके लिए जो छोटे छोटे नल कनेक्शन, राशन कार्ड, आधार कार्ड, ये जो हमारी सुविधा है वो उन तक पहुंच नहीं पाते हैं या उन लोग बनाने में अक्षम होते हैं। इसके लिए हर वार्डों का एक जन समस्या निवारण शिविर के तहत उनके तक पहुंचने का एक कोशिश है छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा निराकरण करने का उनके मांगों को करने के प्रयास किया जा रहा है इस शिविर के माध्यम से। बिल्कुल मतलब यथास्थिति मतलब उनको तत्काल मतलब करने की कोशिश प्रयास किया जाता है, और जो मांग है मांग को भी हम लोग लिस्टिंग कर रहे हैं, जैसे जैसे होते जा रहा है जिस आधार पे आ रहा है मांग वो भी कर रहे हैं। जैसे छोटे छोटे समस्या हैं वो तो यही निराकरण हो जा रहा है, आधार कार्ड है और राशन कार्ड की जो समस्या है, ये सब सफाई की समस्या है, ये सब तत्काल किया जा रहा है, और कुछ जो बचा रहता है उसको निरंतर किया जा रहा है। देखिए ऐसा है कि यहाँ पे नगर पालिका निगम और छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा एक पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें जन समस्या निवारण शिविर के नाम से शिविर लगाया गया है, जिसमें आम लोगों को जो दिक्कतें आती है उसमें बहुत सारी दिक्कतें, जैसे आधार कार्ड का रिन्यूअल कराना है, आधार कार्ड के संबंधी जानकारी है, आपके राशन कार्ड संबंधी है, जितने भी हमारे जल नल इसके संबंधित है, जो भी सफाई से संबंधित है, जितने भी समस्याएं समझ में आती है उसके निराकरण के लिए यहाँ पे आवेदन दिया जाता है और तुरंत तत्काल मतलब उसका निराकरण करने का प्रयास किया जाता है। इस उद्देश्य से ये शिविर को लगाया गया। उसमें भी शिकायतों का निराकरण किया जाएगा। अगर मान लो अवैध कहीं कब्जे हैं तो उन कब्जों के लिए भी जांच की जाएगी और उसका निवारण किया जाएगा। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है।
डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप इज फेमस फॉर इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स फैकल्टी, इट्स स्टूडेंट्स ग्रुप, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जशपुर पुलिस ने जान पर खेलकर भारी बारिश के दौरान बीती रात 11 नव गौवंश को तस्करी होने से बचाकर गौ तस्करी करते मोहम्मद शमीम खान एवं मोहम्मद बिलाल शाह को गिरफ्तार कर लिया। शनिवार की रात पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि जशपुर झारखंड सीमा के ग्राम साइटांग टरोली लोदाम से झारखंड की ओर पिकअप वाहन में कुछ लोग क्रूरता पूर्वक मवेशी को तस्करी करते हुए जा रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्काल थाना प्रभारी लोदाम निरीक्षक राकेश यादव के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्रवाई हेतु दल बल के साथ रवाना किया गया। पुलिस द्वारा मुखबिर के बताए अनुसार जगह पर घात लगाकर पिकअप वाहन एवं तस्करों पर दबिश दी गई। दबिश देने पर एक आरोपी मोहम्मद बिलाल खान पानी कीचड़ से भरे खेत की ओर भागने लगा, जिसे लगभग 2 किलोमीटर तक पीछा कर अभिरक्षा में लिया गया एवं आरोपी मोहम्मद शमीम खान पुलिस से पीछा करने पर रेस्ट एरिया से आगे जाकर नदी में छलांग लगा दिया, जिसे भी पुलिस ने अधिकारियों कर्मचारियों के साथ मिलकर जान जोखिम में डालकर और नदी में कूदकर उसे निकाला और गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ पुलिस की पशु तस्करी के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसके तहत कल साई टांगर टोली में पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग पिकअप गाड़ी में पशुओं की तस्करी कर रहे हैं। इस पे लोदाम थाना प्रभारी की टीम के साथ वहां भेजा गया। पुलिस की टीम जहां पर घात लगा के बैठी थी उनको देखते ही वो लोग भागे। पुलिस ने लगभग 2 किलोमीटर तक इन आरोपियों का पीछा किया। पीछा करने के बाद एक आरोपी नदी में कूद गया, उसको भी पुलिस की टीम के द्वारा अंदर से निकाला गया पानी के भीतर से, और दूसरे आरोपी को लगभग 2 किलोमीटर दौड़ा के हमारे पुलिस की टीम ने उन्हें पकड़ा और इस तरीके से 11 पशुओं को तस्करी से बचाया गया। साथ ही इसमें जो प्रयुक्त की जा रही थी उस गाड़ी को भी जब्त किया गया है। राजसात की कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो बड़े नाम है लाल खान और बबलू, ये नाम लगातार आ रहे हैं, इनको भी आरोपी बनाया जा रहा है। साथ ही जो गाड़ियां अभी तक हम लोगों ने पशु तस्करी में जब्त की है उन सारी गाड़ियों के राजसात की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। आने वाले दिनों में पूरी कोशिश की जाएगी कि छत्तीसगढ़ पुलिस का जशपुर पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा। एक तरफ सावन महीना खूब बरस रहा है और भिलाई शहर पूरी तरह से तरबतर हो चुका है, परंतु इस बारिश ने जहां एक ओर भिलाई के सड़कों की दुर्गति बना दी है, तो वहीं दूसरी ओर एक नजर यह भी है कि हाउसिंग बोर्ड भिलाई में स्थित वंदना गैस एजेंसी के गोदाम में पूरे बरसात का पानी इस कदर भरा हुआ है कि इस गोदाम में सिलेंडर लेने पहुंचे लोगों को 2-4 होना पड़ रहा है। यहाँ बैठे कर्मचारी भी गंदे पानी में उतरने से कतरा रहे हैं, क्योंकि इस पानी में उतरने से खुजली जैसी परेशानियां उनके सामने आ रही है। जरूरी होगा कि इस ओर या तो एजेंसी प्रबंधन की ओर या फिर नगर निगम भिलाई प्रमुखता से कोई कठोर कदम उठाए, नहीं तो ये बरसात का पानी इसको गोदाम में कार्य करने वाले कर्मचारियों सहित इस गोदाम में सिलेंडर लेने आए ग्राहकों को भी शारीरिक नुकसान पहुंचा सकता है। बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा आधुनिक रूप से सुसज्जित गाड़ी इंटरसेप्टर मंगाई गई थी, जिससे शराब पीकर वाहन चलाने वाले और ओवर स्पीड गाड़ी चलाने वाले को 1 किलोमीटर पहले से ट्रेस कर ऑनलाइन चालान इंटरसेप्टर गाड़ी के द्वारा काटा जा रहा है। और इस कार्रवाई से ओवर स्पीड चलने वाले और शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों को अब खौफ होने लगा है कि कब कहां कैसे हमारा चालान कट जाएगा। इसके अलावा तेज आवाज वाले वाहन, पटाखे फोड़ने वाले वाहन, 3 पहिया सवारी के ऊपर भी अब ऑनलाइन कार्रवाई हो रही है। इस आधुनिक गाड़ी की जानकारी यातायात उप पुलिस अधीक्षक SS विद्याराज ने इस प्रकार से दी। और ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न था कि इंटरसेप्टर के विषय में आपने पूछा। इंटरसेप्टर को जब हम ड्यूटी पे लगा रहे हैं तो देखने पे ये आ रहा है कि जो हाईवेज है उसमें गाड़ियाँ काफ़ी तेज़ चला रहे हैं लोग, लेकिन उनका चालान तो भेजा जा रहा है। चालान भेजना हमारा उद्देश्य नहीं है, उनकी जो स्पीड है और जिस स्पीड से वो चला रहे हैं अत्यधिक तेज़ गति से, उस स्पीड पर नियंत्रण लाना हमारा उद्देश्य है। लिहाजा मैं यातायात पुलिस दुर्ग की ओर से अपील करना चाहूँगा कि हाईवे पे आप जब भी चलें तो नियंत्रित गति से चलें, उस गति से चलें जो गति आपके नियंत्रण में रहती है या जो निर्देशिका पे या बोर्ड्स वगैरह पे वहाँ डिस्प्ले पे दिया जाता है। आपका जीवन बहुत ही अमूल्य है, लिहाजा निश्चित ही हाईवे पे हमको नियंत्रित गति से ही हाईवे पर चलना चाहिए ताकि हम सकुशल अपने कर सकें। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए AC न्यूज़ के साथ। नमस्कार।